नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ये स्टडी में। दोस्तों, रीजनिंग के सब्जेक्ट में आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। यानी कोडिंग और डिकोडिंग को हम हिंदी में कूट लेखन एवं कूट वाचन भी कहते हैं। कोडिंग का मतलब हो गया कूट लेखन और डिकोडिंग का मतलब है कूट वाचन। ठीक है, और ये हमारा पहला वीडियो है इस चैप्टर का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोडिंग या डिकोडिंग में यूज होने वाले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, और बात करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इससे पहले के जितने भी टॉपिक हुए हैं आपके अल्फ़ाबेट से संबंधित, उसके बाद में अल्फ़ाबेट सीरीज, ठीक है, सीरीज, और उसके बाद हुआ था हमारा वर्ड फॉर्मेशन, अरेंजमेंट, ठीक है, और डायरेक्शन, दिशा दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, इन सभी चैप्टर्स के लिंक आपको, वीडियोज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट है रीजनिंग की, प्लेलिस्ट एक रीजनिंग के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। उसमें रीजनिंग से संबंधित सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे आपको, सारे वीडियोज। और एक जो मिलेगी आपको प्लेलिस्ट, वो चैप्टर वाइज मिलेगी। जैसे कोडिंग एंड डिकोडिंग की है तो उसकी प्लेलिस्ट अलग मिलेगी। अगर इसके 5 वीडियो हैं तो पाँचों आपको एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो आप जैसी प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको सर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको वीडियो सारे एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, और जो रही बात कोडिंग एंड डिकोडिंग की इस चैप्टर से, ठीक है, देखिए हिंदी वर्ड जो कूट लेखन एवं कूट वाचन है, इसका यूज हम नहीं करते हैं। आमतौर पर सभी लोग इसे कोडिंग एंड डिकोडिंग के नाम से ही जानते हैं। और देखिए इस चैप्टर से आपको कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी के सीजीएल एग्जाम हो, सीएचएसएल एग्जाम हो, आपका यूपी पुलिस के, ठीक है, एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी, आपका हरियाणा एसएससी, बिहार एसएससी, ठीक है, या फिर आपका डीएसएसबी, ठीक। और सबसे ज़्यादा तो इनका क्वेश्चन जो आजकल यूज हो रहा है वो बैंकिंग के एग्जाम में यूज हो रहा है। ठीक है, चाहे वो आईबीपीएस हो या फिर एसबीआई का। ठीक है, इन सभी के एग्जाम्स में इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही है, कम से कम 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस चैप्टर को आप ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, और इनके क्वेश्चंस को जब हम करेंगे, ठीक है, आज हम बात करेंगे पहले तो कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनके एक 2 एग्जाम्पल समझेंगे। फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम टाइप 1 से करने की कोशिश करेंगे, टाइप 1 के, और टाइप 2, टाइप वाइज हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लाऊंगा आपके लिए, और कुछ नए क्वेश्चन भी लाऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर का। कोडिंग एंड डिकोडिंग से संबंधित जो बेसिक नीड्स है हमारी, वो क्या है। देखिए बेसिक नीड्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। देखिए कोडिंग और डिकोडिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है। एक बात और है, देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट पर आधारित होते हैं, ए से लेके जेड तक। ठीक है, हिंदी अल्फ़ाबेट पर, यानी ये इनसे संबंधित क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट पर ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट अगर आपको डिटेल में समझना है तो इसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप यहाँ से कॉर्नर में देखेंगे, राइट मोस्ट ऊपर कॉर्नर में देखेंगे तो आपको यहाँ पे इसका लिंक मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, और इसी चीज़ को मैं आपको आज थोड़ा सा शॉर्ट में, मेरे पास मैटर है पूरा, तो मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा सा। बाकी अगर आपको डिटेल में समझना है तो आपको अल्फ़ाबेट वाला जो वीडियो है वो देख लीजिए, एक ही शायद आधे घंटे का एक वीडियो है, आपको सारा क्लियर हो जाएगा अल्फ़ाबेट से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ हम जल्दी में थोड़ा सा देखेंगे 2 से 3 मिनट के अंदर कि एक्चुअली में
अल्फ़ाबेट होता क्या है, ठीक है, और इसकी ज़रूरत या इसका कैसा उपयोग हम कोडिंग डिकोडिंग करने में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास होता है अल्फ़ाबेट लेटर्स। देखिए, अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं जो हमारे, आप उन्हें अल्फ़ाबेट कह लीजिए, लेटर्स कह लीजिए, वर्ड भी बोला जाता है, कभी कभी उन्हें अक्षर भी बोला जाता है, ठीक है। वो ABCDE और Z तक होते हैं, टोटल 26, ठीक है, 26 होते हैं टोटल वो। अब बात करते हैं कितने टाइप के। देखिए, 2 टाइप के होते हैं हमारे पास। जो A से Z तक होते हैं उन्हें हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा स्वर यानी वॉवेल, जो कि 5 होते हैं, A E I O U। ये पांचों जो है हमारे स्वर होते हैं। AEIOU जो मात्राएं होती हैं हिंदी में, वो इन्हीं के अकॉर्डिंग बनती हैं। और मतलब 5 ये हो गए, अब बचे कितने, 21। भाई टोटल 26 होते हैं, 5 तो हो गए आपके वॉवेल, ठीक है। ये रहे आपके वॉवेल सारे, ये AEIOU, ये AEIOU, ये तो हो गए आपके वॉवेल्स। उसके बाद बचते हैं कॉन्सोनेंट, जिन्हें व्यंजन बोला जाता है। वोवेल मतलब स्वर, और कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, इन्हें व्यंजन बोला जाता है। AEIOU को छोड़कर सभी BCDFGHJKLMNPQRSTWXYZ, ये सब जो है आपके कॉन्सोनेंट व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो चीजें हमारे यूज में आती हैं उनकी बात हम करेंगे। सबसे पहले प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स। प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स मतलब लेटर्स की वैल्यूज कैसे, प्लेस वैल्यू कैसे, ABCD आप लिख लीजिए Z तक, ठीक है। अगर हम यहाँ से काउंट करना शुरू करें तो A1 2 3 4, तो ये होगा 26 नंबर पर, लास्ट है सबसे। तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी स्थानिक मान, स्थानिक मान, ठीक है। A का 1, B का 2, C का 3, ऐसे, ठीक है। तो ये चीजें आपके बहुत ही जरूरी हैं और इन्हें ही कहा जाता है प्लेस वैल्यू। देखिए, 2 टाइप से प्लेस वैल्यू निकाली जाती है। या तो जब हम लेफ्ट से काउंट करते हैं, यानी A से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और एक निकाली जाती है ये जब हम Z से काउंट करते हैं, यानी राइट से। देखिए, यहाँ पर एक चीज है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेफ्ट बाएं से मतलब सीधा, ज़्यादातर हम बाएं को उल्टा बोलते हैं, लेकिन यहाँ होगा क्योंकि A से पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम BCD से, तो ये सीधा होगा, लेकिन एक्चुअली में ये लेफ्ट है, लेफ्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जब लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं तो A की वैल्यू 1, B की 2, C की 3, W की 23, X की 24, Y की 25 और Z की 26, इस तरह से इनकी वैल्यूज होती हैं, ठीक। अगर आपको डिटेल में, बहुत और डिटेल में पढ़ना है तो वो वीडियो आप देखिए, अल्फ़ाबेट सीरीज का वीडियो नंबर 1, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैंने अभी जहाँ पे बताया था आपको, यहाँ कॉर्नर में आई से लिखा हुआ आएगा, वहाँ से आप क्लिक करके जा सकते हैं। और दूसरा क्या है, एक तो हो गया जब लेफ्ट से काउंट करते हैं या सीधा चलते हैं हम, और एक होता है राइट से उल्टा, यानी ए से ना शुरू करके हम जेड से शुरू करते हैं। ZYXWV और EDCB होते हुए हम ए तक आते हैं, मतलब जेड से चलेंगे तो उल्टा चलेंगे, लेकिन वो राइट से यानी सीधा, वो दाएं से चलते हैं उसमें। और अगर लेफ्ट से चलेंगे यानी सीधा चलेंगे, ए से चलेंगे। देखिए, अगर आपको जेड से चलना है, उल्टा काउंटिंग हो रही है, तो राइट से, यानी जेड तो हमारा पहला हो जाएगा। देखिए, अगर आप उल्टा काउंट करेंगे जेड से, ZYXWVU, ठीक है, और आप BCBA यहाँ तक आएंगे तो एक जेड तो हो जाएगा 1, Y2, X3, ठीक है। तो और ऐसे सी हो जाएगा 24, B 25 और ये 26, ठीक है। तो ये तो होते हैं इनकी प्लेस वैल्यू 2 तरीके से। एक तो सीधा, यानी जब बाएं से स्टार्ट करते हैं हम ए से, और एक उल्टा होता है, यानी जब हम जेड से स्टार्ट करते हैं दाएं हाथ से, ठीक है। अब देखिए, वैसे तो भाई आपको कहा, अगर लिख के करने को कहा जाए तो 1 2 3 आप लिख लेंगे, लेकिन जब वहाँ पे 1 2 क्वेश्चन आएंगे, आप उसके लिए क्या पूरा लिखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक ट्रिक निकाली गई है कि इन्हें याद करने का एक तरीका होता है, ठीक है। वो तरीका क्या है कि ये कैसे याद रहेंगे, इसका एक तरीका निकाला गया इजोटी करके।
आप कहीं भी बुक में देखेंगे वो आपको मिल जाएगा, यहाँ मैं आपको उसका समझा रहा हूँ विस्तार से। EJOTY, देखिए इन सब में चार चार का पाँच पाँच लेटर्स का डिफरेंस है। EJOTY, ई का मतलब 5 है, जे का मतलब 10, ओ का 15 है, टी का 20 और वाई का 25। अब देखिए जैसे EJOT मिल गया आपको, EJOT, EJOTY, 5, 10, 25, सॉरी 15, 20, 25, पाँच पाँच का डिफरेंस है। अब देखिए अगर, देखिए यहाँ पर बताया मैंने आपको, अगर जैसे हमें जी का निकालना है, हमें पता है कि जी ई के नज़दीक है, तो हमने ई की वैल्यू लिख ली। ई की वैल्यू में पता है ई जोटी से। आपको जब आप वहाँ पे एग्जाम में करें तो आप रफ वर्क में एक साइड में लिख लीजिए EJOT, 5, 10, 15, 20 और 25। देखिए अगर जी निकालना है तो आपको पता है EFG, यानी 5, 6, 7, ऐसे ही तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता है आपको याद हो जाता है। जैसे कुछ चीज़ें तो बहुत कॉमन होती हैं, जैसे भाई आपको पता है ए से एच तक तो आपको पता है, 1 से 8 तक है तो याद रहेगा। उसके बाद में जैसे कॉमन हो जाती है क्या, ओ हमारा 15 हो गया, एम हमारा 13 हो गया। ठीक है, ऐसे आर आर बहुत यूज होता है, टी बहुत यूज होता है, यू यूज होता है। ठीक है, और हमारे वॉवल्स यूज होते हैं, जैसे ई बहुत यूज होता है, आई यूज होता है, आई का नो। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको याद हो जाएंगे, लेकिन जब तक आपको याद नहीं होते आपको इजोटी से काम चलाना पड़ेगा। इजोटी जब लेफ्ट से काउंटिंग यानी सीधा काउंटिंग करेंगे। अब जैसे आर का निकालना है तो हमें पता है आर जो है वो टी के पास में है। ठीक है, तो T20 है, अगर RST होता है तो 18, 19 भी इस तरह से निकाला जा सकता है इसे। अब देखिए अगर राइट से काउंटिंग करें, देखिए यहाँ पे काउंटिंग हमने दो तरह की देखी थी, प्लेस वैल्यू, तो लेफ्ट से प्लेस वैल्यू निकालना हो तो इजोटी का हमने यूज कर लिया। लेकिन अगर उसकी वैल्यू राइट से निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? सबसे अच्छा फॉर्मूला है इसका, वैल्यू फ्रॉम राइट 27 माइनस वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट, यानी जो आपकी लेफ्ट से वैल्यू है, यानी ए से काउंटिंग करते हुए जो वैल्यू आती है आपकी, मान लीजिए ए से काउंटिंग करते हुए जे की वैल्यू 10 है। ठीक है, तो राइट से काउंटिंग करते हुए कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे 27 में से माइनस कर देंगे, 17 आ जाएगी। यानी जब आप जेड से काउंटिंग करेंगे, जेड को 1 मानेंगे, वाई को 2, ऐसे करते हुए जाएंगे तो जे की वैल्यू क्या आएगी, 17 नंबर पे आएगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को करना है। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया है आर, हमें पता है लेफ्ट से आर की वैल्यू क्या होती है, 18 होती है। अभी हमने देखा था टी अगर 20 है तो एस कितना होगा, 19, और आर हो जाएगा 18 हमारे पास। अब देखिए अब डी कैसा निकलेगा, डी की लेफ्ट से वैल्यू होती है हमारे पास 4, तो राइट से वैल्यू क्या हो जाएगी, 27 में माइनस करना, सिंपल। आपको केवल 27 में से माइनस करना है चीज़ों को। जो भी लेफ्ट से वैल्यू होती है, सीधा ए से स्टार्ट करके किसी भी चीज़ की जो वैल्यू होती है, अगर आप उसे 27 में से माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक है, तो आपको जेड से गिनते हुए जो वैल्यू आएगी वो मिल जाएगी आपको। ठीक है, ये तो होगी वैल्यूज की बात। अब देखिए अपोजिट लेटर्स का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है आपका कोडिंग डिकोडिंग में। ठीक है, अपोजिट लेटर्स का कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसका कैसे याद करते हैं, देखिए अगर आप यहाँ लिखेंगे ABCD और XYZW, तो यहाँ आप देख रहे हैं ए का अपोजिट जेड हो गया, बी का वाई हो गया, सी का एक्स हो गया, डी का डब्ल्यू, इसी तरह से चलता जाएगा, ई का वी हो जाएगा। ये अपोजिट लेटर्स होते हैं। वी का अपोजिट ई का अपोजिट वी, ई का अपोजिट जेड और जेड का अपोजिट ए। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। अभी हम जब क्वेश्चंस को करेंगे, अभी मैं एग्जांपल दूंगा एक दो टाइप के, उसके बाद में जब नेक्स्ट वीडियो से हम इसका क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे तब आपको इसका यूज समझ में आएगा। ठीक है, अच्छे से। तो देखिए उसका कैसे निकाला जाता है, ए का जेड हमने निकाल लिया, बी का वाई कर लिया, लेकिन अब सारा तो नहीं याद कर सकते। मतलब सी का क्या होगा, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू। देखिए जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे वैसे आपको इन सब ट्रिक्स की ज़रूरत खत्म होती जाएगी, क्योंकि वो आपको एक ना मुँह ज़बानी याद हो जाएगा बाय हार्ट। ठीक है,
तो जब तक नहीं याद होता है, ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब तक के लिए दो ट्रिक्स हैं हमारे पास। ट्रिक्स हैं दो। पहली ट्रिक में हमारे 14 लेटर्स कवर हो जाते हैं और अगली ट्रिक में हमारे 12 लेटर्स कवर हो जाते हैं, ठीक है। दोनों ट्रिक बहुत ही ईजी हैं। देखिए पहली ट्रिक क्या है हमारे पास। पहली ट्रिक है उफ लव बाई सर्ट जी। इसका मतलब क्या है, UFLOVEBYSHIRT जी। देखिए एक ये सेंटेंस बनाया गया कि कैसे याद रखा जाए अपोजिट लेटर्स को। तो एक सेंटेंस हमारे जो है जो शिक्षाविद हैं या एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने ईजाद किया कि उफ लव बाई सर्ट जी। देखिए आप बहुत सारे सेंटेंस बना करके याद करते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे ज्योग्राफी हिस्ट्री में या साइंस में, उसी तरह से इस रीजनिंग में भी एक बनाया गया। अब देखिए आप इसे दोनों, देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं। आप कह लीजिए यू का जो है अपोजिट एफ होता है, या आप यूँ कह लीजिए एफ का अपोजिट यू होता है, एक ही बात है, ठीक है। एल का अपोजिट ओ होता है या ओ का अपोजिट एल होता है, ठीक है। ये तो इससे निकल जाएगा। कैसे, देखिए उफ लव बाई सर्ट जी हम लिख लिया। आप चाहें तो अगर जैसे कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो आप एग्जाम जैसी क्वेश्चन करने वाला हूँ जल्दी से उफ लव बाई सर्ट जी लिख लीजिए। अगर आपको इसे लिखने में 5 सेकंड लगते हैं तो यकीन मानिए इसे लिखने के बाद जो क्वेश्चन आपको 2 मिनट लगता ना करने में, वो आपको 25-30 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसे लिखने में कंजूसी ना, अगर ये ना समझे कि इसके लिखने से हमारा टाइम वेस्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ऐसे ही तुक्का भिड़ा के या तुक्का लगा के कि अच्छा एल का कुछ हो जाएगा, एम का कुछ हो जाएगा, और बाई चांस गलत हो गया तो आपके टाइम तो वेस्ट गया है, उसमें मार्क्स भी कट हो जाएंगे और निगेटिव मार्किंग में मार्क्स जाएंगे। इसलिए 5 सेकंड देकर कोडिंग का क्वेश्चन है तो इसे लिख लीजिए आप इजोटी को, और 5 सेकंड देकर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें इनका यूज होगा अपोजिट लेटर का, तो आप इसे लिख सकते हैं उफ लव बाई सर्ट जी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एफ का यू हो गया, एल का ओ हो गया, ई का वी हो गया, बी का वाई हो गया, एच का एक्स हो गया, आई का आर हो गया और जी का टी हो गया। ये हमारे 14 लेटर्स जो है कवर हो गए। एफ यू एल ओ ई वी, जब आप क्वेश्चन ऐसे ही प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो ई का वी, डी सी का एक्स, एच का एस, आई का आर, ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो थी हमारी पहली ट्रिक। अब आते हैं हम दूसरी ट्रिक पर, जो हमारी इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, जो हमारी पहली ट्रिक में इंक्लूड नहीं हो पाया उनके लिए दूसरी ट्रिक निकाली गई। कैसे, देखिए ए का जेड होगा आपको पता ही है। अब देखिए सी का एक्स कैसे आया। सी यहाँ से ए बी सी यहाँ से थर्ड है, तो उधर जेड की साइड से जो थर्ड होगा वही इसका अपोजिट माना जाएगा। अब देखिए सी एक्स, ऐसे ही बहुत सारे होंगे तो उनका कैसे निकालना है। देखिए ए जेड हो गया, आपको याद रहेगा आजा करके। सी और एक्स मतलब सीटी स्कैन और एक्सरे, दोनों मेडिकल से संबंधित चीजें हैं, तो आपको याद रहेगा सी से सीटी स्कैन और फिर एस से एक्सरे हो जाएगा। इसी तरह से के का पी होता है, यानी केविन पीटरसन, एक फेमस क्रिकेटर रहे हमारे, अभी तो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। तो ये होता है के पी, यानी केविन पीटरसन से याद रख सकते हैं। एम एन से आपको याद ही रहेगा मैन, ठीक है। डी डब्ल्यू आप सबने यूज पिया होगा, ड्यू होता है, माउंटेन ड्यू करके एक सॉफ्ट ड्रिंक आती है, ठीक है, बहुत लोगों ने पिया होगा, टीवी में ऐड भी आता रहता है उसका। तो ये अगर आपको डी याद आए तो तुरंत ड्यू याद रखिए, तो डी से डब्ल्यू आपको तुरंत याद आ जाएगा, ठीक है। और जे से क्यू, जे मतलब जंगल क्वीन, क्यू से क्वीन, ठीक है। तो ये तो ट्रिक हो गई कि आपको अपोजिट लेटर्स कैसे याद रखने हैं, सी एक्स के पी एम एन डी डब्ल्यू जे क्यू, ठीक। उसके बाद में एक चीज़ और आती है लास्ट में, वैसे इसका यूज नहीं होता, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको कभी अगर कोई पूछ ले, बताना पड़ जाए या कहीं आ जाए लिखा हुआ, तो आपको पता रहे। देखिए 2 हाफ्स होते हैं हमारे पास, ए से लेके जेड तक 2 हाफ होते हैं, ठीक है। 2 हाफ मतलब आधा आधा, 13 ऊपर और 13 नीचे, ठीक है। तो जो फर्स्ट हाफ होता है और सेकेंड हाफ, प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश, पहला अर्धांश दूसरा अर्धांश, जो प्रथम अर्धांश है फर्स्ट हाफ में ए से लेकर
13, 1 से 13 यानी ए से एम तक के लेटर्स आते हैं ये यहाँ तक, और दूसरे में एन से लेके जेड तक आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है कि इस चीज़ को याद रखा जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ट्रिक्स हैं ये वो फ्लब बाई स्ट्रेटजी और ये वाली ट्रिक 2, उसके बाद में जो टी और ये 27 में से माइनस करना, ये 2-3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि पूरे कोडिंग डिकोडिंग में काम आने वाली है। ठीक है, तो ये तो थी बेसिक चीज़ जो कि हमें आनी ही चाहिए अगर हमें कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन को बिल्कुल जल्दी से और करेक्ट सॉल्व करना है। ठीक है, एक्यूरेटली सॉल्व करना है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कोडिंग और डिकोडिंग में क्वेश्चन कितने टाइप के आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कोडिंग एंड डिकोडिंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन टाइप्स। देखिए एक यहाँ पे साइन आया तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं, ये जो साइन होता है ऐसे तो इसे एंड ही बोला जाता है। ठीक है, लेकिन जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ना वो होता है एम्परसेंड। ठीक है, एम्परसेंड। ठीक, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम चलते हैं टाइप 1 पर। जो टाइप 1 में हमारा क्वेश्चन आता है, टाइप 1 का मतलब है, देखिए इसमें 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमारे, टोटल 6 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। एक दो तरह के और क्वेश्चन आते हैं वो मिसलेनियस में हम देख लेंगे सारे एक साथ, लेकिन जो ब्रॉड लेवल पर बनते हैं या विस्तृत लेवल पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो केवल 6 टाइप के बनते हैं, जिसमें से हमारा पहला टाइप है लेटर टू लेटर कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, ये लेटर टू लेटर कोडिंग या डिकोडिंग एक ही चीज़ है, वो दोनों एक, जब कोई क्वेश्चन आता है ना उनमें दोनों चीज़ें हो जाती हैं हमारी, कोडिंग डिकोडिंग। क्योंकि देखिए कोडिंग तो जब हम जो जो पूछा गया है उसका जवाब देते हैं तो वो तो हो जाती है कोडिंग, लेकिन जो रेफरेंस हमें देखने के लिए दिया होता है जिसके अकॉर्डिंग हमें करना होता है उसमें तो उसने करके बता दिया तो हमें डिकोडिंग हो जाती है हमारी। देखिए कैसे, तो लेटर टू लेटर डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग कैसे, इसका एग्जांपल देखिए आप। एग्जांपल 1, एग्जाम्पल 1 में क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 1 में देखिए लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है हमारे पास। जैसे हमें दिया हुआ है, मान लीजिए हमें दिया हुआ है कि किसी सांकेतिक भाषा में यदि हम इनफॉर्म को, जैसे इनफॉर्म है, इनफॉर्म को लिखते हैं JOGPSN। ठीक है, तो ऑनर को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो ये होती है हमारी लेटर टू लेटर, यानी लेटर हमारा लेटर में ही कोडिंग होनी है और डिकोडिंग भी, जो हमारा कोड बनेगा वो मतलब क्वेश्चन में हमारा कोड लेटर में है और जो कोड बनेगा वो भी लेटर में होगा। ठीक है, तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसे हम बोलते हैं लेटर टू लेटर कोडिंग। देखिए ये भी लेटर है और ये भी लेटर्स है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। इस क्वेश्चन को करने का तरीका आप देखिए, पहले तो हम ये चीज जो रेफरेंस दी गई है इसके आधार पर हमें इसे करना होता है, तो हम इसे समझेंगे। अब इन्होंने कोड करके दे रखा है तो यहाँ जो प्रोसेस हो जाएगा वो कोडिंग और डिकोडिंग हो जाएगी। मतलब आपको डिकोड करना है, कूट वाचन करना है। ठीक है, समझना है कि उन्होंने कैसे कोडिंग की होगी इसकी, फिर उसी आधार पर आपको जो दिया गया है उसकी कोडिंग करनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनफॉर्म है, जैसे हमारे पास इनफॉर्म है उसे लिखा गया, या थोड़ा सा दूर दूर लिख लीजिए क्योंकि थोड़ा सा हमें समझना भी है इसे। इनफॉर्म है और JOGPSN। ठीक है, अब देखिए इनफॉर्म से JOGPSN बना है। देखिए हम लेटर बाय लेटर करेंगे
इसमें सबसे पहले तो लेटर बाय लेटर देखा जाता है, या तो लेटर सामने डिकोड हो रहा होगा या क्रॉस डिकोडिंग होती है इसमें, ठीक है, कैसे भी हो सकती है, लेकिन लेटर टू लेटर है। हर टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे, आपको आइडिया खुद ही लग जाएगा, ज़्यादा टाइप के नहीं होते, या तो सीधी डिकोडिंग होगी या तो बराबर वाले लेटर से आपकी डिकोडिंग होती है, या एक लेटर छोड़ के होती है, या दो लेटर छोड़ के होती है, ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, या पहले और लास्ट की डिकोडिंग होती है। तो ये चीज़ें आपको खुद ही समझ आएगी धीरे धीरे जब वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ आप देखिए, पहले आई से जे बनना, एन से ओ, एफ जी, ओ से पी, आर से एस, एम से एन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने किया है जो, वो क्या किया है, देखिए, आई से तो जे बना दिया, एन से ओ बना दिया, एफ से जी, ओ से पी और आर से एम से एन, यानी बिल्कुल नेक्स्ट, प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन और प्लस वन, बिल्कुल नेक्स्ट वाला ही लिख दिया। तो हमें भी ऑनर को ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ऑनर क्या हो जाएगा, ऑनर हो जाएगा जब प्लस वन करेंगे इसमें, प्लस वन, तो एच हो जाएगा आई, ओ से बनेगा पी, एन से बनेगा ओ से बनेगा पी, यू से वी बनेगा और आर से एस बनेगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा आई पी ओ पी वी एस, ठीक है, आई पी ओ पी वी एस। तो ये होगी हमारी कोडिंग, ठीक है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम उसे बोलते हैं लेटर टू लेटर कोडिंग या डिकोडिंग। लेकिन आपसे वहाँ कभी नहीं पूछा जाएगा, ये तो हमने मतलब क्वेश्चंस को करने के लिए अलग अलग टाइप्स में बांट रखा है, ताकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर सकें, हम उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकें, अलग अलग कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। ये तो था हमारा पहला एग्जाम्पल, पहले टाइप का। एक एग्जाम्पल और देखेंगे, पहले इसे एक बार और समझ लेते हैं। लेटर टू लेटर डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। इनफॉर्म को दिया था JOGPSN, देखिए INFORM, ठीक है। यहाँ पर इनफॉर्म जो है, एक इन्फॉर्म मतलब सूचना देना, यहाँ पे एक वर्ड बन गया इंग्लिश का, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि कोई वर्ड अर्थपूर्ण वर्ड ही बने, या जैसे ऑनर है या इन्फॉर्म है तो कोई, या ये हो सकता है ऐसे ही बन जाता है FROINF, ठीक है। तो कुछ भी दिया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि आप उसे उच्चारण कर पाए इन्फॉर्म के रूप में, सिंपल, जैसे अभी ये बन गया JOGPSN, तो ऐसे ही सिंपल सा भी हो सकता है, मतलब कोई जरूरी नहीं कि उसका अर्थपूर्ण मतलब अर्थ ही निकले कोई, या कोई रियल वर्ड हो, ठीक है, कुछ भी दिया जा सकता है आपको, बस लेकिन जो कोडिंग हुई रहेगी उसके आधार पर ही आपको डिकोडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2, टाइप 1 का हमारा एग्जाम्पल 2 है, ठीक। एग्जाम्पल में, अगले एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, PARENTS, पेरेंट्स को लिखा जाता है RCTGPVU, ठीक है, RCTGPVU। तो बताइए चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो बताइए चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे एक देखने वाली बात है, पेरेंट PARENTS को लिखा गया RCTGPVU, तो चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो की गई है कोडिंग, इसे हम डिकोड करेंगे और देखेंगे कि किया क्या है इन्होंने, उसी के आधार पर हम इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए, PARENTS, इसे लिखा गया RCTGPVU, ठीक है, इसे लिखा गया। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि टाइप 1 यानी लेटर टू लेटर कोडिंग में किस क्वेश्चन को हम रखते हैं इस कैटेगरी में, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, P के बाद Q आता है, Q के बाद R आता है, यानी
+2 किया गया है। P से सीधा हम पहुंचे R पर। उसके बाद में ये ऐसे ही सब में +2 किया गया है, मतलब 1 लेटर का गैप है। ठीक है, अगर मान लीजिए P 16 है, R 18 है, तो इसलिए हमने लिखा 2 जोड़ देते हैं। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं इसे कि 1 लेटर का गैप है, 2 लेटर का गैप है। अगर आप लेटर से कर रहे हैं तो आप +1 लिख लीजिए, क्योंकि 1 लेटर का यहाँ पर गैप दिया गया है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, सब में ऐसे ही किया गया है, सब पूरा सेम है ये। ठीक है, यहाँ जाने के लिए +2 किया गया है। तो सिंपल सी बात है, हम भी यही करेंगे। CHILDREN कर लिया, बस अब सब में 2 जोड़ते जाइए। ठीक है, जब सब में 2 जोड़ते जाएंगे तो ये हो जाएगा C का DE, यानी C का अगर 3 है तो 5वें पहुंचेंगे E का, या एक का गैप दीजिए। HI का गैप दिया, J आ गया, I के बाद J और K आ गया, L के बाद MN N आ गया, D के बाद में EF आ गया, R के बाद S और T आ गया, E के बाद FGNOP। ठीक है, 1 +2 ऐड किया है, या एक का गैप दिया है हमने। ठीक है, तो इस तरह से लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग की जाती है हमारी। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, उम्मीद ऐसी ही है हमारी। अब देखिए दूसरा टाइप, जो टाइप 2 है हमारा। टाइप 2 के जो क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, वो बनते हैं लेटर टू नंबर्स कोडिंग, लेटर्स टू नंबर्स कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, उसमें लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग हो रही थी, इसमें लेटर टू नंबर होगी। कैसे, आप इसका एक एग्जांपल देखिए। एग्जाम्पल 1, टाइप 2 का एग्जाम्पल 1। इस वीडियो में हम केवल एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन को हम किस कैटेगरी में डाल देंगे, बिल्कुल बेसिक्स हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम टाइप 1 के कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, SPEAKER, इसको लिखा जाता है 394285। ठीक है, और दिया हुआ है हमें SYSTEM, इसे लिखते हैं हम 313647। तो बताइए मैटर को क्या लिखेंगे, मैटर इसका पूछा है आपका, ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसमें देखिए था तो लेटर, लेकिन इसकी कोडिंग की गई लेटर नंबर में। ठीक है, तो इसलिए इसे बोला जाता है लेटर टू नंबर कोडिंग या डिकोडिंग। ठीक है, अब कोडिंग तो इन्होंने करके दे रखी है इनकी, इन्हें हमें डिकोड करना पड़ेगा, तब जाके हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हैं कि S दिया हुआ है, P दिया हुआ है, EAKER दिया हुआ है। तो आप यहाँ ध्यान से देखें अगर एक चीज, तो अगर S को देखा जाए तो S का जो हमारा प्लेस वैल्यू होती है T की कितनी होती है, 20 भाई JOTY 5 10 15 20 25, तो T की हो गई 20। तो ST यानी उससे पहले ही आता है 19, तो 19 तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, S को इन्होंने 3 लिखा है, S को इन्होंने लिखा है 3। देखिए S यहाँ 3 है, और यहाँ देखिए S 3 है, और यहाँ ये वाला S यहाँ भी ये 3 है। ठीक है, तो S को लिख दिया इन्होंने 3। ऐसे ही P को क्या लिखा है इन्होंने, P को लिखा है 9।
ई को क्या लिखा है 4। कैसे? आपको जहां जहां भी ई दिखेगा वहां वहां आपको 4 दिखेगा। देखिए यहाँ यहाँ तीसरा हो लेटर हो या छठा लेटर हो, तीसरा और छठा, हर जगह आपको, इसमें देखिए पांचवा लेटर और यहाँ पांचवा, हर जगह आपको ई का मतलब 4 ही नजर आएगा। ठीक है, तो ये होती है कोड, लेटर टू कोडिंग, लेटर टू नंबर कोडिंग। ठीक है, इसी तरह से आप टी का देखिए, टी ये रहा आपका, ये 6, टी को 6 बोला गया है, आर को क्या बोला गया है 5 बोला गया है। ठीक है, एम को क्या बोला गया है, एम को 7 बोला गया है यहाँ पर। ऐसे ही के को क्या बोला गया है, के को बोला गया है 8। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन में आपको कोड डिकोडिंग दी गई है। ठीक, तो बस इसी के आधार पर हमें मैटर को निकालना है। मैटर क्या हो जाएगा फिर, MATTER, एम की जगह 7, ए की जगह रखा जाएगा, ए को क्या निकाला था हमने, ए को निकाला था 4, नहीं सॉरी 2, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये वाला, तो ए हो जाएगा हमारा 2। उसके बाद आता है टी, तो टी है हमारा 6 और 6। ठीक, उसके बाद ई आता है, ई का मतलब 4 और आर का मतलब है 5। ठीक, तो जो मैटर यानी MATTER, मैटर को क्या लिख पाएंगे 726645। तो ये तो हो गई हमारी लेटर टू नंबर कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, अब जो अगला टाइप आता है, नेक्स्ट टाइप नंबर 3। जो टाइप नंबर 3 का आता है, टाइप 3 को हमने नाम दिया है लेटर और नंबर या वर्ड। ठीक है, लेटर और वर्ड, और उसके बाद में ये हो जाता है नंबर। ठीक है, लेटर और वर्ड टू नंबर, लेटर्स और वर्ड्स नंबर कोडिंग डिकोडिंग। देखिए इसमें कैसे किया जाता है क्वेश्चन को, लेटर से वर्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखिए थोड़ा सा। एग्जाम्पल 1, इसके एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल देखें, ये दी इफ E is equal to 5 and hotel is equal to 60, then लैम्प को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज इस तरह क्वेश्चंस में इसे बोला जाता है लेटर और वर्ड टू नंबर कोडिंग डिकोडिंग, या इसे आप कह सकते हैं वर्ड टू नंबर कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, देखिए ई को अगर इसने 5 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ई का हमें पता है ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, तो क्या सबकी प्लेस वैल्यू लिखी गई है यहाँ पर, देखते हैं। अगर ई को 5 लिखा है इसने, अगर एच की लिखे हम HOTEL, ठीक है, और ज़्यादातर इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़कर ही ये नंबर होता है। ठीक है, बहुत सारे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको पता लग जाएगा। देखिए एच की अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो 8, ओ की 15, टी की 20, ई की 5 और एल की कितनी हो जाएगी, जे की होती है हमारी 10, तो के एल यानी 11 और 12। ठीक है, तो 12 हो जाएगी। अब अगर इन सबको हम जोड़ें, इन सबको जोड़ें, ठीक है, तो क्या आएगा 8 5 13 5 18 2 20, 2 1 3 1 4 2 6 यानी 60। इसका मतलब हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है। तो इसी तरह से लैम्ब का भी हो जाएगा। फिर लैम्ब का क्या हो जाएगा, एल का भी लिखा हमने 12, ए का हमें पता है 1, एम का हमें पता है 13, कैसे आया, जे के 10 होता है,
KLM यानी 11, 12, 13, या फिर आप ऐसे करते हैं O का 15 होता है तो MNO होता है, तो ये N 14 और ये 13। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके हैं हमारे पास, इस तरह से हम निकाल सकते हैं क्वेश्चन। B का 2 होता है हमें पता ही है, बस इन सबको ऐड कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। 3 2 5 2 7 और 1 1 2, ठीक है 27। या ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 12 1 13 दूनी 26, 2 28, सॉरी 28 आएगा, ये एक मिस हो गया ऐड करने में, ठीक है। तो लैम्ब का मतलब क्या हो जाएगा, 28, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी लेटर या वर्ड टू नंबर कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। अब जो हमारा अगला टाइप आता है, अगर हम इसकी बात करें, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या बनते हैं, देखिए आप इसे कह लीजिए सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इसे सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड्स, कोडिंग डिकोडिंग। कैसे, इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, इसका हम एग्जांपल देखेंगे। एक एग्जांपल फर्स्ट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, यदि जल को भोजन कहा जाए, जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, उसके बाद में वृक्ष को आसमान कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, और आसमान को कुआं कहा जाए, कुआं कहा जाए। तो फल किस पर फलेंगे, फल किस पर फलेंगे, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन, ये भी कोडिंग डिकोडिंग में आता है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, एसएससी में भी कभी पूछा जाता है, और ज़्यादातर आपके यूपी पुलिस के एग्जाम हो या फिर आपका ईएसआईसी का एग्ज़ाम हो, जो मतलब फेमस एग्ज़ाम्स नहीं है, जैसे आपका जो एग्ज़ाम कभी कभी होते हैं, जैसे वीडियो का कभी होता है, लेखपाल का एग्ज़ाम कभी कभी होता है, उसमें ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो एसएससी के एग्ज़ाम्स वो रेगुलर होते हैं, ईयर बाय ईयर बेस पे, तो उसमें कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। अब देखिए, जल को भोजन कहा जाता है, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आसमान, और आसमान को कुआं कहा जाता है, ठीक है। तो फल किस पर लगेंगे, अब आप यहाँ देखने वाली बात है, फल कहाँ लगते हैं, सबको पता है फल जो है लगते हैं फल लगते हैं वृक्ष पर, ठीक है। जब फल लगते हैं वृक्ष पर,
अब यहाँ पे क्या कहा, देखिए दो चीजों में यहाँ पे कंफ्यूजन होता है इन क्वेश्चंस को करने में। एक तो यहाँ भी वृक्ष का जिक्र है और एक यहाँ वृक्ष का जिक्र है, दो जगह। ठीक है, अब आपको पता है कि फल जो है वृक्ष पर या पेड़ पर लगते हैं, ठीक है, ठीक। लेकिन अब भोजन को तो वृक्ष कहा जाता है और वृक्ष को आसमान कहा जाता है, इन दोनों में आपको हो गया कंफ्यूजन कि हम कौन सा लिखें। ठीक है, तो आपको हमेशा ये वाला लिखना है कि वृक्ष को क्या कहा जाता है, आसमान। ठीक है, तो जो हमारे फल लगेंगे वो आसमान पर लगेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो बनते हैं उसमें एकदम इस तरह से ही क्वेश्चन को किया जाता है। देखिए फल लगेंगे हमारे वृक्ष पर और वृक्ष को हम बोलते हैं क्या है, आसमान। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे आप कह लीजिए कि आप जो है पैसे, ठीक है, पर्स में रखते हैं। ठीक है, पैसे आप रखते हैं पर्स में और आप पर्स को क्या बोलते हैं, कोड। आप पर्स को पर्स ना बोलकर आपने घर वालों को बता रखा है कि पर्स नहीं है ये, आप इसे कुछ बोल दीजिए, आप इसे कह दीजिए तालाब। ठीक है, तो पर्स को आपने सबको बता रखा है कि तालाब, यानी आपके घर में पर्स को तालाब बोला जाता है। तो जब आपको किसी से पैसे मांगने होंगे तो आप क्या कहेंगे, जाओ पैसे ले आओ, पैसे तालाब में रखे हैं। ठीक है, तो जिसे आपने कहा उसे पता है कि भाई पर्स को ही तालाब कहा जाता है, तो वो तालाब नहीं जाएगा, वो पर्स में से पैसे निकाल के ले जाएगा। सेम टू सेम यहाँ भी है, बिल्कुल एग्जैक्ट, कि हमें पता है फल वृक्ष पर लेंगे, लेकिन वृक्ष को हमने क्या बता रखा है सबको पहले ही कि वृक्ष का मतलब आसमान, तो वो आसमान बोल देंगे। तो हम बोलेंगे फल जो है आसमान पर लगते हैं, तो हमारे घर के सभी लोग समझ जाएंगे कि फल जो है वृक्ष पर लगते हैं। तो एक टाइप ये हो गया हमारे पास। अब जो अगला टाइप आता है, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। जो अगला टाइप आता है हमारा, टाइप नंबर 5। ठीक है, टाइप नंबर 5। अब टाइप नंबर 5 में क्या होगा, कंपैरिजन के द्वारा, यानी कंपैरिजन, कंपैरिजन कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं इसका। मान लीजिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कोई, और क्वेश्चन में ये कहा गया है, दो कॉलम बने हुए हैं, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड। ठीक है, इस साइड में दिया गया है गो और यहां लिखा है सी, सन, और ये है वेंट, मून, रिटर्न, ट्रूथ, डांस, सॉरी ब्राइट, और इसके सामने दिया गया ही। तो इन्होंने पूछा है कि मून, मून इनमें से कौन सा है, किसे मून कहेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज सोच रहे होंगे कि भाई जो जो जिसके सामने दिया हुआ है वही जो है उसका आंसर हो जाएगा। नहीं, ये कोड दिए गए हैं, इनमें से आपको पहचानना है कि कौन किसका हो सकता है। तो इनमें एक खास पैटर्न बन रहा होगा। देखिए इसमें जो पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, देखने वाली बात है। देखिए इसके अंदर दो लेटर हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, BRIGST। ऐसे इसमें देखिए जो आपके डिकोडेड है, कोडेड, उसमें 3 है, इसमें 4, इसमें है 5, इसमें है, सॉरी 6 है, 5 है, 2 है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा,
जो 4 वाला है आपका, जो 4 लेटर वाला यहाँ है, इसमें वही 4 लेटर वाला हो जाएगा आपका। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा मून का वेंट। ठीक है, तो एक इस तरह का क्वेश्चन बनता है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम ही आता है, लेकिन कभी कभी आ जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि ताकि आपको ये ना रहे कि हमने तो ये किया ही नहीं है कभी। ठीक है, तो हर टाइप के जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए, ये जो लॉजिक लगा, ये नंबर ऑफ लेटर्स वाला कि शब्द में कितने अक्षर हैं, ये कोई और लॉजिक भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जो लॉजिक फिट बैठा है वो है आपका कि 4 लेटर वाला ही 4 लेटर से मैच करेगा, 3 लेटर वाला 3 से मैच करेगा, 3 वाला ये रहा आपका, ये इससे मैच कर जाएगा, वो है तो वो ही से मैच कर जाएगा। ट्रुथ है, ट्रुथ जो है आपका डांस से, ब्राइट रिटर्न से, और मून जो है आपका वेंट से। ठीक है, तो इस तरह के जो है आपको क्वेश्चन करने को मिल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में, और ये ज़्यादातर आपके यूपी पुलिस वाले में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब जो इसका लास्ट टाइप बचता है उसे भी हम देख लेते हैं। जो लास्ट टाइप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले ये वाला टाइप जो है टाइप 6, ये पहले बैंकिंग एग्जाम में पूछा जाता था, लेकिन अब जो है एसएससी में, मतलब उसी का जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है इसके, वो तो बैंकिंग में पूछे जाते हैं, लेकिन जो इसके मॉडरेट लेवल के या मतलब बिल्कुल स्मॉल लेवल के क्वेश्चन है, वो आपका एसएससी में भी पूछा जाने लगा है। ठीक है, एसएससी हो गया आपका, या तो वीडियो आपका यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम है, इनमें पूछा जाने लगा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं फिक्सीसियस, फिक्सीसियस, फिक्सीसियस कोडिंग। ठीक है, फिक्सीसियस लैंग्वेज कोडिंग बोला जाता है, इसका पूरा नाम है कोडिंग, डिकोडिंग। ठीक है, फिक्सीसियस को हिंदी में क्या कह सकते हैं, छद्म। सही है, छद्म या स्यूडो। छद्म मतलब नकली। कैसे, इसका आप देखेंगे, अभी एग्जाम्पल आएगा तब। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखिए इसका, इसका एग्जाम्पल देखिए आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आजकल काफी पूछा जाने लगा है ये छोटे लेवल का। और देखिए, एडवांस लेवल का तो आपके बैंकिंग एग्जाम में आते हैं, मेंस एग्जाम में, चाहे वो पीओ का एग्जाम हो, क्लर्क का एग्जाम हो, पीओ मेंस में, क्लर्क मेंस में। ठीक है, लेकिन उसके जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है या जो स्मॉल लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपके एसएससी में भी आजकल पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो उसका एक एग्जाम्पल हम देखेंगे, और उसके बाद टाइप बाई टाइप क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें भी हम कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन उसका देखेंगे। देखिए, अगर ये सीडो वाली होती कैसे, फिक्सीसियस लैंग्वेज वाली, देखिए इसमें 2-3 लाइन, 2-3 चीजें दी होती हैं, उसके आधार पर हमें वर्ड का मतलब बताना होता है। देखिए कैसे, यदि इफ नी टिन एफ यू, इसका मतलब है हाउ आर यू। ठीक है, नी, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, नी टिन ऐसी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वेयर आर यू। ठीक, तो वेयर का कोड क्या होगा, इसमें वेयर का कोड पूछा गया है। सही है, कोड बताना है आपको। ठीक है, ये चीजें तो दी गई हैं आपको, और इसमें जो है आपको वेयर का कोड, ये चीजें बिल्कुल आपको गिवन है। ठीक है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, एनी। ठीक है, तो इसमें आपको वेयर का कोड बताना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आजकल एसएससी में पूछे जाने लगे हैं, 2 स्टेप वाले या 3 स्टेप, एडवांस या सॉरी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, अब इन क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखिए इन्हें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो लिख देखिए, इसमें बिना लिखे क्वेश्चन नहीं होगा आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले हम लिख लेते हैं जल्दी से, क्या दिया हुआ, जो दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं, हाउ आर यू। देखिए, आपके चाहे 10 सेकंड ज़्यादा लग जाए, लेकिन आपका जो आंसर है वो सही आना चाहिए, क्योंकि आप जल्दी में करेंगे
वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर डबल टाइम वेस्ट होगा आपका, और अगर गलत हो गया तो क्वेश्चन भी मतलब निगेटिव मार्किंग में भी चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए जो करना है आपको सही से करना है। देखिए अब यहाँ पर एक चीज़, दो दी हुई है हमारे पास। अब यहाँ देखिए कि इस इनमें आपको देखा जाता है कि जो चीज़ दी हुई है उसमें कॉमन क्या है हमारे पास। देखिए कॉमन यहाँ पर है नी और टिन, और यहाँ भी NEETIN। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें एक काम कॉमन है RU, और इसमें RU। तो इसका मतलब क्या है, ये तो हो गया मतलब, इसे देखिए इसमें हम अलग अलग सिंबल बनाते चले जाते हैं। देखिए कैसे, ये हो गया और ये, इसका मतलब तो ये हो गया RU। ठीक है, ये हम ऐसे क्रॉस कर देंगे, तो जहां जहां क्रॉस दिखेगा इसका मतलब क्या है, ये उसके मतलब है, ये इससे है, ये इससे रिलेटेड है। अब बचता है हमारे पास FU इसमें होता है हाउ, और तो क्या हो जाएगा, FU तो हो जाएगा हमारा हाउ, ठीक है, और ऐसी हो जाएगा हमारा फेयर। देखिए इस तरह से सिंबल से या रेक्टेंगल, सर्कल्स, ट्रायंगल बना करके ही हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसमें। तो आप देख रहे हैं जो क्रॉस वाले हैं NEETIN, इसको तो ये है RU। ठीक है, FU का मतलब क्या हो गया हाउ, और SE का मतलब हो गया वेयर। तो जो वेयर है उसका कोड क्या हो जाएगा यहाँ पर SE। ठीक है, तो इस तरह के जो है क्वेश्चन किए जाते हैं। इसमें हो सकता है एक इंफॉर्मेशन, एक लाइन की इंफॉर्मेशन आपको और दी हो। ठीक है, अगर वर्ड जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, क्रॉस, इंक्लाइंड लाइन, सही है, या फिर स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्क्वायर रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया हमारा, सही है, पेंटागन, ठीक है, या फिर आपका एक वर्टिकल लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, इन सब का यूज करते हुए चले जाते हैं। मतलब जितने ज़्यादा वर्ड बनेंगे अलग अलग, वैसे वैसे यूज करते जाए। बस इसका एक ही मोटो होता है। अब जैसे यहाँ पे हमने सर्कल कर दिया, तो जहाँ जहाँ भी FU होगा इसमें हर जगह, वहाँ वहाँ हम सर्कल कर देंगे, और जो उसका मतलब होगा उसे भी हम सर्कल कर देंगे। ठीक है, जैसे FU का मतलब हाउ था, तो FU जहाँ जहाँ होगा वहाँ सर्कल, और जहाँ जहाँ हाउ होगा वहाँ सर्कल। इससे हमें याद रहेगा कि FU का मतलब हाउ है। अब ऐसी को हमने रेक्टेंगल बना दिया, यानी आयत बना दिया, तो वेयर भी आयत से हो गया। इसका मतलब हमें दूर से ही दिखता रहेगा, क्योंकि क्या है, कभी कभी एक ही क्वेश्चन में दो दो चीजें पूछ ली जाती हैं। अब मान लीजिए वो पूछ लेता आपसे, इसमें देखिए दो तीन चीजें पूछी जा सकती हैं। अगर आपसे पूछ लेता हाउ का मतलब क्या है, हाउ का मतलब FU हो जाता। लेकिन अगर वो पूछ लेता कि R का मतलब क्या है, अब देखिए NEETIN, इसका मतलब है RU। इतना तो हमें पता है कि इन दोनों का मतलब है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि NE का मतलब U है या R है, या TIN का मतलब R है या U है। तो हम इसमें कह सकते थे, अगर नी का पूछा जाए तो हम ये कह देंगे R हो सकता है या U हो सकता है। अगर टिन का पूछा जाए तो हम कह सकते हैं R हो सकता है या E हो सकता है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन वो बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। वो PO, उसकी रीजनिंग ही बिल्कुल अलग होती है। उसका वो आपको PO मेंस या क्लर्क में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये थे हमारे 6 टाइप के क्वेश्चन जो है आपके बनते हैं। तो इस वीडियो में आज हम इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो से जो पार्ट सेकंड आएगा इस चैप्टर का, उसमें हम जो है करते जाएंगे क्या, टाइप वाइज क्वेश्चंस। पहला जो पार्ट सेकंड है उसमें टाइप 1 की बात करेंगे, 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें टाइप 2 की, सारे टाइप करने के बाद में फिर 30-40 क्वेश्चन जो है हम ना मतलब सारे को क्वेश्चंस को, हर टाइप के क्वेश्चन को मिला कर देखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताइए। अगर कहीं भी कोई भी एरर आपको दिखती है तुरंत बताइए कमेंट में। अपने फ्रेंड्स और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं और लोग तैयारी कर रहे हैं, आपके छोटे हों आपके बड़े हों, जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, गवर्नमेंट एग्जाम्स की, ठीक है, SSC हो, पुलिस की वैकेंसी चल रही हैं, SI के एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं अभी, और आपकी SSC के तो हर साल पेपर होते ही हैं। आपका UP SSC, ठीक है, UP SSC के PET एग्जाम होने वाले, प्रीलिम क्या ये प्रीलिमिनरी एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट है। ठीक है, तो इन सब के एग्जाम्स होने वाले हैं। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि इसका फ़ायदा उन्हें भी मिल सके।
और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, इससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए चैनल के साथ में, अलग अलग टॉपिक्स पे हम बात करते रहेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करते रहेंगे, बिल्कुल डिटेल में, हर चीज़ को हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में टाइप 1 के क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।